जी, क्या मामला है? पर इस धरने का कारण होता है। मैं पूर्व प्रधान सिटी यूनिट रोहतक विजय हुड्डा मेरा नाम है। ये धरना हमारा 3-4 दिन से चल रहा है। इसका कोई आवश्यकता नहीं थी धरने की, ना हमारे को शौक है, लेकिन जो एसडीओ इंडस्ट्रियल एरिया है, ये भ्रष्ट अधिकारी है, जो गलत काम करते हैं उनको सह में रखता है और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनकी बेइज्जती करने का काम करता है। पीछे चीफ साहब ने आदेश करे थे जो महिला कर्मचारी हैं उनकी जनरल शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाए सुरक्षा की दृष्टि से। उस पे भी इसने ये कही कि महिलाएं जहां भी रहती वहां माहौल खराब होता है, इसलिए मैं तो कोशिश करता हूं महिलाएं मेरे दफ्तर से दूर ही रहे। एक तरफ सरकार नारी उत्थान के लिए काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा प्रदेश लगा हुआ है, ये उससे उल्टी बात करता है। दूसरी चीज जो धरने का मुख्य कारण है, हमारे 2 कर्मचारी थे, उनकी म्यूचुअल ट्रांसफर थी। एक कर्मचारी ने इधर जाना था, एक सब स्टेशन का कर्मचारी नहीं था, वो फील्ड में आना चाहता था। खुद इसने बदली कर दी, लेकिन किसी ने बहका दिया भाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान आप करने लग गए तो ये तीसरे दिन आओगे, इसलिए इनको तो जूते की नोक पर रखना चाहिए कर्मचारियों को। भाई आज के दिन लोकतंत्र है, इतनी ताकत किसी अधिकारी में नहीं कि वो कर्मचारी ने जूते की नोक पर रखे। यू कर्मचारी है बिजली बोर्ड का, यू मेहनत से अपनी ये प्रदेश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है। आज के दिन इस दफ्तर के कई सेंटर ऐसे हैं जहां बिजली के जेई को उसके स्टाफ को बैठने की जगह नहीं है, खुले में सामान पड़ा हुआ है। अगर वो चोरी हो जाए तो पनिशमेंट जेई की उसके खाते में डाल दिया जाता है, लेकिन अधिकारी ना अपने दफ्तर में एसी एग्जॉस्ट फैन सारी सुविधा कर रखी है, लेकिन जो फील्ड में काम कर रहा है उसके लिए ना बैठने की सुविधा है, ना वॉशरूम की सुविधा है, ना महिला कर्मचारियों के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा है। ये बेसिक सी चीज लेकर हम बैठे थे धरने पे, लेकिन अधिकारी अब भी ये है कि भाई अगर इनको सुनना शुरू कर दिया कर्मचारियों की तो ये समस्या फिर तो सुन जाएंगी। हम उनको मीडिया के माध्यम से सीआईडी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अधिकारी का कोई एहसान नहीं है, ये उसका दायित्व है, जो उसके अंदर काम करता है भाई उसकी जायज समस्याओं को सुने, उसका समाधान करे। ये संवाद कायम करके हम नहीं चाहते कि वे किसी तरीके की अव्यवस्था फैले, हम नहीं चाहते कि हम जिस मेहनत से भैया बिजली को चला रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, उसमें इसकी छवि खराब हो महकमे की। लेकिन ये अधिकारी अपने अहंकार में और अपने जो कर्मचारी इसके साथ लगे हुए हैं उनकी सह पे सारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है। 4-5 दिन हो गए हैं, तो अभी कोई बातचीत हुई हो उसके बारे में? अभी ये जो एसडीओ है ये एक तरीके के तानाशाही पे एसपी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वह धरने को उठवाओ। भाई प्रजातांत्रिक देश में अपनी जायज मांग अगर अधिकारी नहीं सुनेगा, प्रोटेस्ट करने का हमारे को अधिकार है, तो उसी अहंकार में अभी ये चूर है, बात करने की हमारे साथ कोई प्रयास नहीं करा। जब भी बातचीत करने का कोई प्रयास होगा हम सकारात्मक रूप से बैठांगे, हमारा कोई शौक नहीं है धरने का। हम जो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, अब 2 घंटे प्रदर्शन करके जो काम इकट्ठा हो गया उसको चाहे देर रात तक निपटा के जाओ, पूरे को निपटा के जाते हैं, किसी कर्मचारी कोई कंज्यूमर को परेशान नहीं करते। लेकिन इसका ये मकसद है किसी तरीके से 2 घंटे का प्रदर्शन किया, पूरे दिन की एब्सेंट लगा दी। ये चाहता है कि कर्मचारी काम छोड़ के हड़ताल पर चले जाए। इस विवाद को बढ़ा के सरकार की छवि खराब करने लग रहा है ये अधिकारी, बेहुदा अधिकारी है। जब तक ये मान सम्मान के साथ कर्मचारियों से बात नहीं करेगा, उनकी जायज मांगों का समाधान नहीं करेगा, ये धरना चलता रहेगा। और अगर ये नहीं सुनेगा तो ये फिर पूरे शहर में प्रदर्शन फैलेगा, पूरे सर्कल में फैलेगा, जहां तक हमने जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ना जायज मांग लेकर नहीं बैठे, जायज मांग लेकर बैठे हैं। इसके लिए यूनियन पीछे नहीं हटेगी किसी भी सूरत में। भाई विजय हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।